प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। और दीपावली पर भगवान श्री राम का ध्यान मंत्र मैं आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुनिया जानती है और हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है, हम पढ़े भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं कि दीपावली मनाने का उद्देश्य यही है कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे अपने 14 वर्ष के वनवास की अवधि को पूर्ण करके। तो यह त्योहार मनाया जाता है भगवान राम के वापस लौटने की खुशी में। अयोध्या में दीपमाला की गई थी, घर घर में घी के दिए जलाए गए थे, प्रकाश का उत्सव मनाया गया था। और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम भी यह कार्यक्रम करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन 80% भगवान राम इस त्योहार पर अदृश्य जैसे ही हो जाते हैं। पूरी व्यवस्था और पूरा ध्यान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में ही लोगों का होता है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो कुछ करना चाहिए हर किसी को करना ही और करना चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन ये जान लेना परम आवश्यक है कि जिस पर भगवान की कृपा बरसती है, माता भी वही कृपा करती हैं। और मैं यहाँ आपके लिए भगवान श्री राम का एक ध्यान मंत्र लाया हूँ। वैसे राम जी के बाल रूप का ध्यान मंत्र तो आज मैं यहाँ नहीं देने वाला, वह अगली बार किसी मौके पर। लेकिन भगवान राम का ध्यान मंत्र है ये, उनके बाल रूप का नहीं है। और भगवान की कृपा जिस पर है उस पर बिना मांगे माँ की कृपा बरस जाती है। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता के समक्ष उपस्थित होते हैं, प्रणाम करते हैं, और जिस उद्देश्य से गए थे अपने उस उद्देश्य को प्रकट करते हैं माता सीता के समक्ष। लेकिन तब तक माता सीता उन्हें आशीर वचनों से भी संचित नहीं करती हैं जब तक उन्हें यह पता नहीं चल जाता है कि यह राम का भक्त है। और जिस क्षण माता सीता ने यह अनुभव किया, यह जाना कि राम जी का भी दुलारा है ये, उसी क्षण हनुमान जी को प्रणाम करने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ी। सीता जी के मुख से आशीर्वाद की निर्झर धारा फूट पड़ी और गोस्वामी जी ने इसको लिपिबद्ध कर दिया। गोस्वामी जी पंक्तिबद्ध करते हुए रामचरितमानस में लिखते हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना। जब जान गई राम का प्रिय तो बिना कहे आशीर्वचनों से सींचने लगी हनुमान जी को। तो दीपावली राम जी के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे। तो आइए ऐसे शुभ अवसर पर हम भगवान श्री राम का ध्यान मंत्र सीखते हैं। और इस मंत्र की महिमा पुराणों में विदित है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब भी कोई नया व्यक्ति आए, जो लोग जुड़े हैं उनसे नहीं, जो नई या जो पहली बार इसे सुन रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे नए हैं एकदम, उनके लिए मैं ये कहता हूं बार बार कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ जो कुछ उन्हें मिलेगा उसमें कहीं से कोई शंका और संदेह की चीज नहीं। जो कुछ पुराणों में है, जो हमारे शास्त्रों में है, जो भागवत में है, रामायण में है, गीता में है, मैं वहीं से लाता हूँ। और वहां से मैंने जो सीखा है, जो जाना है, भगवान की कृपा से मुझे जहां तक आता है, मैं सीधे ठीक वैसे बिना कोई परिवर्तन के प्रस्तुत कर देता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर एकदम शुद्ध चाहिए, मतलब पेवर चाहिए, सात्विक चाहिए, शास्त्र पुराण सम्मत चाहिए, तो फिर आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो मैं दीपावली के लिए ही, विशेष कर दीपावली के लिए, दीपावली पर आप पहले इसका पूजन अर्चन करें, इस मंत्र का जाप करें, और फिर दैनिक पूजा में भी करिए। पहले मैं मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र स्क्रीन पर आएगा, आप वीडियो अंत तक देखिएगा और जरूर इस मंत्र को नोट करिएगा। और इस तरह ऐसे बहुत कुछ चमत्कारिक मंत्र, कल्याणकारी मंत्र आपको इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप इस मंत्र का उच्चारण सुनिए और मंत्र स्क्रीन पर आएगा। हो सकता है मेरे बोलने में कहीं कुछ आपको ना स्पष्ट हो पाए, तो स्क्रीन पे मंत्र आएगा। मंत्र है, ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एक बार और सुन लीजिए। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्र की महिमा सुन लीजिए जो पुराणों में विदित है। ये भगवान श्री राम का ध्यान मंत्र है और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। अगर इसका दैनिक पूजा में जप किया जाए तो इसका प्रभाव जीवन में धीरे धीरे अनुभव होने लगता है और इसका प्रभाव इतना है कि यह जीवन में दीर्घकालिक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। यह भविष्य में आने वाली बड़ी संकट से निजात दिलाता है। अगर गृह कलेश रहता है तो भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसका प्रभाव निसंदेह आपके जीवन में दिखाई देगा। अगर किसी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता है तब भी इस मंत्र का जाप करने से उस व्यक्ति की आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और धीरे धीरे उसका मन आध्यात्म में लगने लगेगा। और अगर इस मंत्र का जाप हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कर लिया जाए तो 100% पूर्णतः सत्य है कि महापराक्रमी हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति पर जरूर बरसती है, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट देव भगवान श्री राम हैं और ये श्री राम जी का ध्यान मंत्र है। इस मंत्र के जाप के बाद जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह व्यक्ति 1000 बार पाठ करे तब हनुमान जी की जितनी कृपा पाएगा, क्षण मात्र में वह कृपा हनुमान जी की उसे प्राप्त हो जाती है। तो यह हनुमान भगवान श्री राम का ध्यान मंत्र है और दीपावली के इस शुभ अवसर को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री राम के भक्तों के लिए ही मैं इस मंत्र को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं, ना चाहें वो आपके ऊपर है। आज यहीं तक, आगे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।